गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज आपको एक्सेल में एक और कदम आगे लेके चलते हैं और आज सिखाते हैं आपको काउंट फंक्शन का अगला स्टेप, काउंट ए। काउंट ए फंक्शन जैसे काउंट करता था तो उसमें क्या होता था कि वो सिर्फ उस सेल को काउंट करेगा जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे कि ये, इसको काउंट नहीं करेगा। नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे कि ये, इनको काउंट नहीं करेगा। ये काउंट करता था केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को, जैसे कि ये सारी वैल्यूज न्यूमेरिक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे ये पता करना है कि कुल कितनी सेल्स हैं जिनके अंदर किसी भी तरह की यानी न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, तो इसको करने के लिए हम काउंट ए कमांड का प्रयोग आइए देख लेते हैं। इस काउंट ए कमांड को, काउंट ए कमांड हमको वो सारी चीजें देता है। जैसे यहां पे मैंने ये काउंट ए कमांड लगाया है और इसको सेल रेफरेंस मैंने दिया है C8 से C523। तो अगर आप देखेंगे तो C8 से C523 अगर आप देखेंगे तो देखिए इस पूरी सेल रेंज के अंदर इसने ये काउंट कर लिया कि 516 सेल्स के अंदर वैल्यू है, यानी कोई भी सेल इसमें वैकेंट नहीं है। तो आइए एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे तो कोई भी सेल मेरी ब्लैंक नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। एक बार देख लेते हैं। यहां पे देखिए, इस जगह देखना इसलिए जरूरी है कि इसमें काउंट आ रहा है 552 और काउंट ए आ रहा है 516। इसका मतलब कि इन दोनों का जो गैप है उतनी सेल्स में अपने पास न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, यानी अल्फाबेटिक वैल्यूज हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, इनको अगर मैंने सेलेक्ट किया तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये 64 सेल्स में न्यूमेरिक वैल्यूज। लेकिन अगर मैं और आगे चल के अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप देखेंगे इस जगह पे 446 सेल्स में मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। लेकिन अगर मैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करूं तो 497 सेल्स में है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ सेल्स ब्लैंक होने चाहिए। यस, ये देखिए ये ब्लैंक सेल्स मैंने सेलेक्ट किए, तो लगभग इतने सारे सेल्स मेरे पास ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं, जिनमें किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए ये डिफरेंस इसमें आ रहा है और इसीलिए मैं इस कमांड को आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है काउंट ए। आइए देख एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। काउंट ए कमांड हर उस सेल को गिनेगा जिसमें या तो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं या स्पेशल कैरेक्टर लिखे हुए हैं या फिर नंबर्स लिखे हुए हैं। इसको लगाने का देखिए, ये सारे फॉर्मूले में डिलीट कर देता हूं। इसको लगाने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यू इसमें डाल देंगे, सेल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से लेके कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की सारी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए 516। इसके बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था और इसको छोड़ देंगे तो सारा का सारा आ गया। इस कमांड के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि किस किस सेल में वैल्यू है। अब ये काम किस जगह आए, देखिए मैं आपको बता 14 तारीख निकाल लेते। आइए अब देख के मैं आपको बताता हूं कि इस सेल में अगर मैं आऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरे पास 450 काउंट फॉर्मूला है, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज है मेरी 450 में, और 506 सेल्स मेरे ऐसे हैं जिसमें मेरा कोई ना कोई वैल्यू है। तो मैं यहां से आके इसको एक बार चेक कर लेता हूं। यहां पे आके इक्वल टू करके 506 में से मैं माइनस कर देता हूं 450, तो मेरे पास 56 का वैल्यू आता है। यानी मेरी ऐसी सेल्स जिसमें मेरी कोई भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है, यानी कि ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इनकी संख्या होनी चाहिए 56। आइए एक बार काउंट कर लेते हैं। यहां से लेके मैंने ये काउंट किया, आप देखेंगे ये मेरी काउंट 56 आ गई। यानी कि ये 56 सेल्स ऐसे हैं जिनमें ऐसी वैल्यू है जो कि नॉन अल्फाबेटिक है, जिसको यहां पर नहीं गिना गया है, जिसको यहां पर नहीं गिना गया क्योंकि ये काउंट फॉर्मूला है, और इसको यहां पर गिन लिया गया है क्योंकि ये अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट कर लेता है। आइए एक चीज और देखें। यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ब्लैंक सेल्स को,
गौर करिएगा ये 56 है। इस ब्लैंक सेल में मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया जिसे बोलते हैं हैश। अब आप देखिए ये 56 की जो वैल्यू है ये बदल के 57 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने काउंट ए फॉर्मूले ने स्पेशल कैरेक्टर को भी काउंट कर लिया है ना सिंपल। मैं जब भी एक्सेल में देखता हूं मेरी दो वैल्यूज के बीच में अगर गैप आता है तो उसको जांचने का बिल्कुल सही तरीका है ये काउंट ए फॉर्मूला। आइए अब आपको दूसरे तरह से इस फॉर्मूले को लगाना सिखा देते हैं। ये मैंने सारा डेटा डिलीट किया। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हम जाएंगे यहाँ fx कमांड में, यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट ए और इसको सर्च कर लेंगे। काउंट ए फॉर्मूला आया, ओके करेंगे और यहाँ पे जहाँ वैल्यूज लिखा हुआ है इस जगह पे आके मैं इन सारी सेल्स को कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके और ओके कर दूं। देखिए वही आंसर आ गया। इसको ले जाके मैं ट्रैक कर दूंगा राइट साइड में, तो ये फॉर्मूला मेरे पास सबका आंसर। यहाँ पे एक और अच्छी चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरह से लग जाता है। यहाँ पे देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ काउंट ए और उसके बाद यहां से लेके मैंने यहां तक की सेल अगर सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट बंद करके एंटर दिया तो इसने बता दिया कि ये कुल मिला के 34 सेल्स हैं। ड्रैग कर दूंगा नीचे तो देखिए सारा वैल्यू उसने बता दिया। तो इसे आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली जैसे भी चाहें वैसे लगा सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये सीख के अच्छा लगा होगा। आगे और भी जो सीखना है मुझे प्लीज जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह की बेहतरीन लर्निंग्स के लिए। थैंक यू।